So our next topic will be नेमिंग ऑफ एल्डिहाइड। हम लोग एल्डिहाइड का नेमिंग करना सीखेंगे। तो कैसे इसमें होगा आप देख सकते हैं। सबसे पहले एल्केन लेंगे, एल्केन में से ई को ड्रॉप करेंगे और जैसे ई को हटाएंगे उसमें ऐड कर देंगे ए एल, हो जाएगा एल्केनल। एल्केनल तो यही लिखने का तरीका है। ओवरऑल इसमें जो हमारा सफिक्स होता है वो जुड़ता है ए एल, ई को हटा के हम वहाँ पे जोड़ देते हैं ए एल। तो यहाँ पे अगर हम इसका नोमेनक्लेचर करें तो हमारे पास एक कंपाउंड है, उस कंपाउंड का मैंने यहाँ पे हाइड्रोजन को डिनोट नहीं किया, तो ये आप लोग खुद कर सकते हैं। जहाँ जिसकी वैलेंसी पूरी करनी वहाँ पे उतने हाइड्रोजन आप जोड़ सकते हैं। तो यहाँ पे अगर हम कार्बन की काउंटिंग करें और कार्बन की काउंटिंग उस साइड से होगी जहाँ पे प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप को मिनिमम नंबर मिले। तो ये CHO एल्डिहाइड है तो इसको कम नंबर मिलना चाहिए। तो यहाँ पे मैं देता हूँ इसको 1 2 3 4 एंड तो 1 2 3 4 5 कार्बन के लिए हम यहाँ पे लिखते हैं पेंट। तो 5 कार्बन के लिए मैंने लिख दिया पेंट। और सब सिंगल बॉन्ड है तो मैंने लिख दिया एन, ई नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि ई को हटा के हमको ए एल लगाना है। तो पेंट और CHO के लिए क्या लगता है अल, तो हो गया पेंटेनल। हालांकि यहाँ पे 1 हमको दर्शाना चाहिए लेकिन ना दर्शाऊँ तो भी ठीक है। उसके बाद से अगला अगर हम नोमेनक्लेचर करें तो नोमेनक्लेचर करने से पहले हम उसकी काउंटिंग करते हैं। तो PCC को पहले सबसे कम नंबर देना है। तो 1 2 3 4 5 और ये 6। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं 6 कार्बन है 6 चैन के लिए, तो यहाँ पे हम लिखते हैं हेक्स। हेक्स के बाद इसमें एन लगा देंगे। उसके बाद से फर्स्ट पोजीशन पे एल है तो फर्स्ट पोजीशन ना दर्शाएं तभी ठीक है, तो हो जाएगा हेक्सेनल। उसके बाद से अगला हम यहाँ देखेंगे, फिर यहाँ पे कार्बन की चैन। तो 1 2 3 कार्बन के लिए यहाँ पे हम लिखते हैं 3 कार्बन के लिए हम यहाँ पे लिखते हैं प्रोप, और सिंगल बॉन्ड है तो एन प्रोपेन, और उसके बाद से पहले पे CHO है तो ये हो जाएगा AL, तो ये हो जाएगा प्रोपेनल। उसके बाद से अगला देखेंगे, फिर यहाँ पे काउंटिंग करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 के लिए हम लोग लिखते हैं हेप्ट, तो हो जाएगा हेप्टेन। और हेप्टेन में AL जोड़ देंगे तो हेप्टेनल, ये हो गया हमारा हेप्टेनल। उसके बाद से अगला एग्जांपल हम देखेंगे। उसके पहले हम लोग नंबरिंग करेंगे, PCC की काउंट करेंगे। तो प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप को मिनिमम मिलना चाहिए, तो यहाँ पे 1 यहाँ पे 2। अब इस सेकेंड कार्बन पे इधर जाएंगे तो 2 कार्बन, इधर भी आएंगे तो 2 कार्बन, तो किसी भी साइड जाए हम सेम है। तो यहाँ पे 3 और यहाँ पे 4। अब देखेंगे 2 पे हमारा क्या है प्रीफिक्स सब्स्टिट्यूएंट, और सबसे पहले सब्स्टिट्यूएंट को ही लिखा जाता है। तो 2 पे हमारा सब्स्टिट्यूएंट है और वो जो है वो है एथाइल, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 2 एथाइल। चैन कितने की है 4 की, 4 के लिए क्या होता है ब्यू, तो यहाँ पे होगा ब्यूटेन। और CHO के लिए ऐड होता है सफिक्स अल, तो हो गया 2 एथाइल ब्यूटेनेल। अब यहाँ पे हमारे पास अगला एग्जाम्पल है जो कि ये देखेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे कार्बन की काउंटिंग करेंगे। तो प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप को मिनिमम नंबर दिया जाता है, तो यहाँ पे 1 फिर 2 3 4 5 और ये 6। हम देखेंगे हमको सब्स्टिट्यूएंट कहाँ कहाँ पे दिख रहा है। तो सबसे पहले देखेंगे यहाँ पे सेकेंड पोजीशन पे है, सेकेंड पोजीशन पे 2 बार, फिर थर्ड पे, फिर 4 पे, और सब के सब मिथाइल है, ऑल आर मिथाइल, सब मिथाइल है। और जब सब मिथाइल है तो यहाँ पे अगर हम उसकी नेमिंग करना है तो देखना है 2 पे मिथाइल, 3 पे भी और 4 पे भी। 2 पे कितनी बार है 2 बार, तो 2 2 3 4, और उसके बाद से ट्राई मिथाइल कितने की चैन है, कार्बन की चैन कितने की है 6 की, तो 6 के लिए हम लोग लिख देखते हैं हेक्सेन। और उसमें CHO है तो लास्ट में जोड़ देंगे AL, जो हो गया हमारा IPSC नेम। उसके बाद से हमारा पास कुछ अगला एग्जाम्पल है और उस अगला एग्जाम्पल देखेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले हम नंबरिंग करेंगे।
तो नंबरिंग करने के लिए प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप को मिनिमम नंबर चाहिए। तो ये यहाँ पे 1 2 और ये 3। इस 3 कार्बन से 2 डायरेक्शन है, या तो मैं इधर जाऊँ या तो इधर, लेकिन इधर जाता हूँ तो बस 1 कार्बन मिलता है और इधर आता हूँ तो 2 कार्बन मिलता है। तो मुझे इस साइड चलना होगा, तो 4 और ये 5। अब यहाँ पे इसका IPSC नेम लिखूँ तो देखूँगा 3 पे मुझको सब्स्टिट्यूएंट मिल रहा है, और वो सब्स्टिट्यूएंट मेरा क्या है, मिथाइल। तो ये होगा 3 मिथाइल। चैन कितने की है, 5 की। तो 5 के लिए पेंटेन, और CHO के लिए सफिक्स क्या लगता है, Al। तो हो गया 3 मिथाइल पेंटेनल। अब अगला हमारे पास कुछ एग्जाम्पल यहाँ पे है, तो इसको हम करना चाहेंगे। तो फिर वही प्रोसेस, सबसे पहले नंबरिंग तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 ये हम देखेंगे कि यहाँ पे हमको सब्स्टिट्यूएंट कहाँ कहाँ मिल रहा है। एक तो दूसरे पे, एक तो तीसरे पे। दूसरे पे जो है वो ब्रोमीन है तो अल्फ़ाबेटिकली B आएगा, और तीसरे पे है जो क्लोरीन है अल्फ़ाबेटिकली C आएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले हम B वाला लिखेंगे, तो होगा 2 ब्रोमो 3 क्लोरो। कार्बन की चैन कितनी की है, 6 की। 6 के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, हेक्स, और उसके बाद से इसमें लास्ट में क्या लगा देंगे, अल। तो हो गया हेक्सिनल। ये है हमारा अगला कंपाउंड। उसके बाद से नेक्स्ट वाला हम देखेंगे यहाँ पे, फिर वही कार्बन की काउंटिंग। तो यहाँ पे PCC देखेंगे, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप ये है, तो 1 और ये 2। अब यहाँ पे 2 पे हमारा एक सब्स्टिट्यूएंट है और वो है क्लोरीन। तो 2 पे क्लोरीन है तो इसको लिखेंगे 2 क्लोरो, 2 क्लोरो, और 2 की चैन है तो एथेन, उसके बाद से अल। तो हो गया 2 क्लोरो एथेनल। इसके बाद से हम अगला एग्जाम्पल देखेंगे। तो अगला एग्जाम्पल के लिए पहले IPSC लिखेंगे, फिर उसका कॉमन नेम लिखेंगे। तो यहाँ पे HCHO IPSC एक कार्बन है, एक कार्बन के लिए मेथ, और सिंगल बॉन्ड तो N, और लास्ट में CHO अगर है तो सफिक्स रहता है अल। हो गया मेथिनल। सेकेंड कार्बन के लिए रहेगा एथिनल, 3 कार्बन के लिए प्रोपेनल, 4 कार्बन के लिए ब्यूटेनल। ये है इसका IPSC नेम। उसके बाद से हम इसका लिखेंगे कॉमन नेम। तो कॉमन नेम लिखने के लिए पहले हमको पता होना चाहिए, अगर ओनली 1 कार्बन है, 1 कार्बन के लिए हम लोग लिखते हैं फॉर, 1 कार्बन के लिए फॉर। उसके बाद से एल्डिहाइड है तो फार्मिल डिहाइड। ये अगला देखेंगे, यहाँ पे 2 कार्बन है, 2 कार्बन के लिए हम लोग लिखते हैं एसिड, और CHO से एल्डिहाइड तो होगा एसीटेल्डिहाइड। अगला देखेंगे 3 कार्बन है, 3 कार्बन के लिए रहता है प्रोपियोनल डिहाइड। अगला हम देखेंगे 4 कार्बन है, 4 कार्बन के लिए रहता है ब्यूटारिक एल्डिहाइड, ब्यूटारिक एल्डिहाइड। तो ये हो गया हमारे पास कुछ कॉमन नेम और उसका IPSC नेम। फिर यहाँ पे अगला हम वही नोमेनक्लेचर करने जा रहे हैं, उसी के बेस पे वैसा ही। तो फिर उसका अगर नोमेनक्लेचर करेंगे तो सबसे पहले हमको नंबरिंग करना होगा, और नंबरिंग यहाँ पे प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप को मिनिमम नंबर मिलना चाहिए। तो ये यहाँ पे रहेगा 1 2 3 4 5, 5 की चैन बनी। और हमको प्रीफिक्स कहाँ कहाँ पे, एक तो दूसरे पे, तीसरे पे, एक चौथे पे। तो यहाँ पे देख सकते हैं, ये तीसरे पे सबसे पहले ब्रोमीन है, दूसरे पे मिथाइल है, और चौथे पे भी क्या है, मिथाइल। तो इसका यहाँ पे अगर नोमेनक्लेचर करना हो तो सबसे पहले अल्फ़ाबेटिकली देखेंगे। तो 3 ब्रोमो, 3 ब्रोमो, और मिथाइल कहाँ पे, एक 2 पे, एक 4 पे। तो 2 4 डाई मिथाइल। चैन कितने की है, 5 की।
तो 5 के लिए पेंट, और यहाँ पे एन और CHO है तो हो जाएगा लास्ट में अल, तो 3 ब्रोमो 2,4 डाइमिथाइल पेंटेनल। इसके बाद से हमारे पास अगला कुछ एग्जाम्पल रहेगा। इसके बाद से अगला हमारा टॉपिक रहेगा और वो रहेगा साइक्लिक एल्डिहाइड। तो साइक्लिक एल्डिहाइड को करने के लिए सबसे पहले हमको कुछ चीज़ यहाँ पे देखना होगा। अगर सपोज दैट यहाँ मेरे पास कोई साइक्लिक है, इस साइक्लिस अगर डायरेक्टली एल्डिहाइड अटैच है तो इसको हम लोग लिखेंगे कार्ब एल्डिहाइड। अगर इस साइकिल रिंग से अगर एल्डिहाइड डायरेक्टली अटैच है तो इसको लिखेंगे कार्बेल्डिहाइड। कार्बेल्डिहाइड लिखने के बाद और यहाँ पे जो है उसका हम नेम लिख देंगे। साइकिल है तो साइक्लो, इसमें कितने एल्केन है उसका हम नेम लिख देंगे। साइक्लो एल्केन कार्बेल्डिहाइड, इसका नेम लिखेंगे साइक्लो एल्केन कार्बेल्डिहाइड। ये तब करेंगे जब रिंग से डायरेक्टली एल्डिहाइड अटैच हो, ये तब करेंगे। तो उसके बाद से अगला हम यहाँ पे देखते हैं जो कंपाउंड उसका हम नेमिंग करेंगे। तो नेमिंग करने के लिए फिर वही प्रोसेस है। तो हम यहाँ देखेंगे ये जो एल्डिहाइड है ये डायरेक्टली रिंग से अटैच है, तो जब रिंग से अटैच है तो वही हम लोग लिखेंगे एल्केन, साइक्लो एल्केन कार्बेल्डिहाइड। तो सबसे पहले साइक्लो, साइकिल है तो साइक्लो। इस साइक्लो में कितने हैं 1 2 3 1 2 3 4 5 6 और 6 हैं, एल्केन 6 हैं तो ये होगा साइक्लो हेक्सेन। और उसके बाद से लास्ट में CHO की जगह क्या लिख देंगे कार्ब एल्डिहाइड, जो कि हमारा हो गया साइक्लो हेक्सेन कार्बेल्डिहाइड। इसके बाद से हम अगला यहाँ पे देखेंगे, फिर वही हम देखेंगे कि यहाँ पे रिंग से डायरेक्टली कौन अटैच है एल्डिहाइड, और अगर एल्डिहाइड अटैच है रिंग से डायरेक्टली तो कार्बेल्डिहाइड लिखते हैं। तो ये होगा साइक्लो, इस रिंग में कितने कार्बन है 1 2 3, तो साइक्लो प्रोपेन, और CHO के लिए लिख देंगे कार्ब एल्डिहाइड। अगला देखेंगे फ्री रिंग से CHO, इसी CHO एल्डिहाइड अटैच है तो ये हो जाएगा साइक्लो ब्यूटेन कार्ब एल्डिहाइड। अगला अगर देखें तो फिर एल्डिहाइड अटैच है साइक्लिक कंपाउंड से तो इसको हम लिखेंगे साइक्लो पेंटेन कार्ब एल्डिहाइड, साइक्लोपेंटेन कार्ब एल्डिहाइड। फिर अगला हमारे पास कंपाउंड है तो इसमें हम देखेंगे इस बार साइक्लिक रिंग से 2 एल्डिहाइड अटैच है, और अगर 2 एल्डिहाइड अटैच है तो नंबरिंग करेंगे 1 2 3 और यहाँ पे 4, यहाँ पे 5। तो फिर वही साइक्लो कितने कार्बन की है रिंग 5 की, तो साइक्लोपेंटेन और कार्बेल्डिहाइड लिखने के लिए उसकी पोजीशन लोकेट करेंगे तो 1 और 2, 1,2 डाई कार्ब एल्डिहाइड, 1,2 डाई कार्बेल्डिहाइड। अब अगला यहाँ पे देखेंगे कैसे लिखना है यहाँ पे। तो यहाँ इस बार देखेंगे ये जो एल्डिहाइड है डायरेक्टली रिंग से अटैच नहीं है, तो यहाँ पे जो PCC होगी हमारा ये होगा। तो PCC का काउंटिंग करने के लिए 1 2 1 2। अब देखेंगे इस दूसरे नंबर पे ये प्रीफिक्स हो जाएगा, और जब प्रीफिक्स हो जाएगा तो सबसे पहले प्रीफिक्स को लिखते हैं। तो प्रीफिक्स लिखेंगे तो ये 3 कार्बन की चेन है तो ये प्रीफिक्स हमारा हो गया साइक्लोप्रोपाइल। ये प्रीफिक्स हमारा हो जाएगा साइक्लोप्रोपाइल। साइक्लोप्रोपाइल होने के बाद यहाँ पे चेन कितने की है 2 की, तो 2 के लिए लिखते हैं हम लोग एथ, और उसके बाद से सिंगल बॉन्ड तो एथेन, और यहाँ पे CHO है, CHO का सफिक्स क्या होता है अल, तो हो गया साइक्लोप्रोपाइल एथेनल। उसके बाद से हम यहाँ पे अगला कंपाउंड हमारे पास है। अब यहाँ पे अगला कंपाउंड मेरे पास है, ये जो है यहाँ पे सॉरी ये ड्रॉप गिर गया हो पानी की बूंदे कुछ, और वो जो है कि घर बन रहा है तो घर के ऊपर थोड़ा सा ये सॉरी। तो अगला हम देख सकते हैं यहाँ पे,
तो फिर हमें कार्बन की चेन काउंटिंग करना होगा। इस बार ये जो साइक्लिक कंपाउंड्स है इससे एल्डिहाइड अटैच नहीं है, तो पीसीसी हमारा ये होना चाहिए। तो ये 1 और यहाँ पे 2। इस सेकेंड वाले कार्बन पे देखेंगे 2 प्रीफिक्स है, सेकेंड वाले कार्बन पे 2 प्रीफिक्स है। तो एक जो हमारा है साइक्लोपेंटाइल और एक हमारा जो है क्लोरो। तो अगर अल्फ़ाबेटिकली देखें तो सबसे पहले क्लोरो आएगा, क्योंकि इसमें CH है और इसमें CY है। सबसे पहले हम ये वाला लिखेंगे तो हो जाएगा 2 क्लोरो, उसके बाद से 2 साइक्लोपेंटाइल। चैन कितनी की है? 2 की, तो 2 की चैन के लिए लिख देते हैं एथेनॉल। 2 क्लोरो 2 साइक्लोपेंटाइल एथेनॉल। अब ये अगला देखेंगे, फिर वही अगला सेम है। तो जैसे साइक्लोपेंटाइल हमने किया सेम था, तो 1 2 3 4 5 6 है। तो उसके बाद से हम यहाँ पे लिखेंगे 6 के लिए साइक्लोहेक्सेन। अब यहाँ पे देखेंगे ये जो एल्डिहाइड है डायरेक्टली अटैच है रिंग से, तो इसके लिए लिखते हैं कार्बोल्डिहाइड। तो ये कहाँ कहाँ पे लोकेट है? 1, 2 और 2 कार्बोल्डिहाइड हैं तो डाई, और उसके बाद से यहाँ पे लिख देंगे कार्बोल्डिहाइड। ये हो गया हमारा इसका नोमेनक्लेचर। अगला हम यहाँ पे नोमेनक्लेचर देखेंगे, तो फिर देखेंगे ये रिंग से अटैच है, और जब रिंग से अटैच है तो ये क्या लिखेंगे यहाँ पे? कार्बोल्डिहाइड हुई। तो यहाँ पे नंबरिंग करेंगे 1 2 3। तो यहाँ पे देखेंगे हमारे पास प्रीफिक्स है, और वो जो प्रीफिक्स है 2 और 3 पे, तो 2,3 यहाँ भी मिथाइल, यहाँ भी मिथाइल, सॉरी यहाँ भी मिथाइल, 2,3 डाई मिथाइल। उसके बाद से साइक्लो, 4 की कार्बन है तो साइक्लो ब्यूटेन, और लास्ट में एल्डिहाइड है तो लिख देंगे कार्बोल्डिहाइड। 2,3 डाई मिथाइल साइक्लोब्यूटेन कार्बोल्डिहाइड। अब इसी के अगला देखेंगे, तो अगला फिर नंबरिंग अगर करेंगे, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप को मिनिमम देना है, तो 1 2 3 4। तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा 4 क्लोरो साइक्लोहेक्सेन। और ये जो एल्डिहाइड डायरेक्टली रिंग से अटैच है तो यहाँ पे लिखेंगे कार्बोल्डिहाइड, 4 क्लोरो साइक्लोहेक्सेन कार्बोल्डिहाइड। अब यहीं पे हम अगला हमारे पास एग्जाम्पल आता है, तो ये देखेंगे, फिर नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4, यहाँ पे 5। 3 पे हमारा कौन है? एथाइल, और 4 पे हमारा कौन है? मिथाइल। तो अल्फ़ाबेटिकली सबसे पहले ई आएगा, और जब ई आएगा तो ई किस पोजीशन पे है? 3 पे। तो 3 एथाइल 4 मिथाइल, 3 एथाइल 4 मिथाइल, और चैन कितने की है? 5 की। तो 5 के लिए हम लोग लिखते हैं पेंटेन, और CHO के लिए क्या सफिक्स लगा देंगे? AL। ये हो गया हमारा IPSC नेम।